गुड इवनिंग प्यारे बच्चे, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का एक प्यारी सी बेहतरीन सी कक्षा में। तो बच्चे आप सब लोग तैयार हो गए। बहुत सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में कमेंट करने लगे कि आज क्लास नहीं होगी क्या। बच्चे ऐसा नहीं है, अगर बच्चे क्लास ना होती तो मैं आपको बच्चे तुरंत सूचना देता कि क्या रीज़न है कि किस वजह से क्लास ना हो पाई रही। ठीक है, लेकिन आप लोग घबराने लगते हो, आप लोग परेशान होने लगते हो कि क्लास नहीं होगी क्या। यार नहीं होगी, ये ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर मैं यहाँ पर अवेलेबल हूँ तो आपकी क्लास जरूर होगी और अच्छे ढंग से होगी। आइए शानदार तरीके से आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। बस आप लोगों को वही प्यार, वही स्नेह देना है और बच्चे वीडियो को शेयर कर देना है। सभी बच्चे एक बार मिलकर शेयर करेंगे और सभी को बेटा मेरी तरफ से शुभ संध्या, गुड इवनिंग आप सभी विद्यार्थियों को। चलते हैं आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये क्लास बच्चे आप आने वाले बिहार पुलिस के एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। मैं बताना चाहूँगा कल आप लोगों की इसी समय शाम 6 बजे एक महामैराथन लेकर आ रहा हूँ आप सभी के बीच। ऐसी महामैराथन जो आपके यूट्यूब के इतिहास में पहली बार आप लोग देखोगे, जहाँ से आपके पेपर में सवाल होगा और सवाल से बवाल होगा। ठीक है, तो बेहतरीन प्रश्नों के साथ आप जुड़े। भैया हमारा बच्चे बैच चल रहा है बिहार दरोगा भर्ती। आप कह रहे हो कि सर हमको वर्दी पहना दो, ऐसी वर्दी पहना दो जिसमें स्टार लगे हों, सितारे लगे हों। तो भैया आपका ये बैच आपका है बिहार दरोगा भर्ती का, हमारा नया बैच है। बीओडी और लाइव बैच है बेटा, जिसकी फी आपको दिख रही है, जिसकी फी आपको समझ में आ पा रही होगी 899। 899 रुपये आपको ये दिख पा रहे होंगे। लेकिन आप इसमें भी डिस्काउंट आप चाह रहे हो कि सर हम थोड़ा गरीब हैं, हमको डिस्काउंट करा दीजिए। तो बच्चे हमारा नाम तो जानते ही होगे। बच्चे हमारा नाम क्या है, तो हमारा नाम डाल दीजिए सचान। क्या नाम है, आप सभी को पता है हमारा नाम सचान सर है। तो आप हमारा नाम लिख दीजिएगा कैपिटल लेटर में और सचान 20। जैसे ही आप सचान 20 कूपन कोड आप लगाओगे तो आपको ये 899 जो पैसे दिख रहे हैं इस पर भी आपको डिस्काउंट हो जाएगा। आप कह रहे हैं सर कोर्स बेच रहे हैं, बेचने नहीं आया हूँ, बताने आया हूँ कि गरीब से गरीब बच्चा इसको ले ले। तो सचान 20 कूपन कोड ले बच्चे लगाइए और लगाने के बाद इस बैच को आप ज्वाइन कर लीजिए डिस्काउंट के साथ। और अगला बैच है हमारा बच्चे नालंदा बैच। बहुत सारे बच्चों की हाइट नहीं हो पाती है और बहुत सारे रीजन होते हैं, फिजिकल उनका बेटा फिट नहीं रहता। तो आप लोगों के लिए ये आप लोगों का बाबू बच्चे, बिहार एसएससी के तहत बच्चे क्लर्क बन सकते हैं, बाबू बन सकते हैं। ये नालंदा बैच में आप जुड़िए। नालंदा बैच बेटा कितने का है, 699 का है। 699 में भी बच्चे आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। कुछ नहीं करना, सिंपल सा बच्चे आपको कोड लगा देना है। ये कोड आप सभी को पता है, बस वही कोड पुराना आप सभी को अपनाना है। सचान 20 क्या लगाओगे, सचान 20 कूपन कोड लगा के इस बैच को ज्वाइन कर लीजिएगा। सचान 20 कूपन कोड आप लगाकर इस बैच को ज्वाइन कर लीजिए। बच्चे क्यों इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत सारे बच्चे हैं छोटे हैं लेकिन क्या चाह रहे हैं कि यार हमको नौकरी चाहिए। तो नौकरी कैसे मिलेगी यार, इन बैचों पर जब आओगे ना, आप हमसे जुड़ोगे, हमारी टीम से जुड़ोगे ना, तभी तो आप बच्चे अच्छे ढंग से तैयारी कर पाओगे, तभी तो आपका रिजल्ट बन पाएगा। अगला बैच है बेटा, बहुत सारे सोच रहे हैं कि अर्धसैनिक बल में हमें जाना है, हमें बीएसएफ की जॉब चाहिए, हमको सीआईएसएफ में जॉब चाहिए, हमको सीआरपीएफ में चाहिए, हमको आईटीबीपी में चाहिए। तो ये सारे बच्चे आप सभी को पता है एसएससी इन सारे पोस्टों के लिए बेटा कंबाइंड एक वैकेंसी निकालती है, जो एसएससी जीडी 2023 में 80,000 प्लस पोस्टें हैं। इसके लिए भी बच्चे हमारे एप्लीकेशन पर बैच चल रहा है, महावीर बैच। महावीर बैच इसकी वैलिडिटी कब तक है, आप कहोगे टिल एग्जाम तक दे दो ना, तो टिल एग्जाम तक हमने दे दिया। जाओ इसको पढ़ो, जब तक पेपर नहीं होगा तब तक आपको पढ़ाएंगे इस बैच में। पूरा कंप्लीट आपका होगा, प्रैक्टिस और थ्योरी सब कुछ मिलेगा। अब बच्चे ये कितने का है, 600 रुपए का है। और ये 600 रुपए में ये मिल रहा है, 600 रुपए में आपको बेटा ये बैच मिल रहा है, जाकर ले लो। तो 600 रुपए का बैच है, इसमें भी आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। बस वही आप हमारा नाम डालें बच्चे, सचान 20। ठीक है, सचान 20 जैसे ही कूपन कोड आप लगाओगे आपको ये 600 रुपए का बैच 400 बच्चे बच्चे 45 रुपए में मिल जाएगा। कितना सस्ता है यार, बिल्कुल। चलिए
तो इन दोनों बैचों को बच्चे आप परचेज कर सकते हो। ये मिलेगा कहाँ? तो हमारा एप्लीकेशन है फिनिक्स एकेडमी उन्नाव एप्लीकेशन। फिनिक्स एकेडमी उन्नाव एप्लीकेशन पर आप जाकर ले सकते हो। भैया गूगल प्ले स्टोर से इस ऐप को डाउनलोड करिए, नंबर आईडी डाल के इसको रजिस्टर कर लीजिए। कोई दिक्कत आ रही है तो ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, इस नंबर पर आपको कॉल कर लेना है कोई भी समस्या है तो, ठीक है। और एक बार आप सभी को, मेरे बिहार के सभी बच्चों को एक बार छठ पूजा के पावन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। 17 तारीख से 20 तारीख तक जो छठ पूजा का त्योहार बच्चे चल रहा है, उसके लिए मैं कहूंगा छठी मैया इस बार सभी बच्चों की नैया पार करा दें। हे छठी मैया इस बार सभी बच्चों की नैया पार करा दें। बस आपसे यही उम्मीद, यही विनती है, मैया नैया पार करा दो। क्लियर है? चलो, तो शानदार तरीके से क्लास को स्टार्ट करते हैं। एक प्यारा सा मोटिवेशन है, मोटिवेशन में तो दम नहीं है, ठीक है, थोड़ा सा मोटिवेशन, दिल टूटा हुआ मोटिवेशन है कि दूसरों के चेहरे हम याद रखें। हमारी ऐसी फितरत नहीं, लोग हमारा चेहरा देख के अपनी फितरत बदल लें, ऐसी हमारी फितरत है बच्चे, ठीक है। तो इससे कुछ सीखे हो या ना सीखे हो, इसका कोई औचित्य नहीं। थोड़ा सा टीम से कहूंगा कि मोटिवेशन ऐसे लगाओ जो जुनून भरे हों, बच्चों को जुनून आ जाए, फितरत से कोई लेना देना नहीं। आओ, लिखा है 2011 की जनगणना के अनुसार, तुम कह रहे थे ना सर ऐसे क्वेश्चन करा दो हमको पेपर से पहले जो सीधा छप जाए। आओ करो वाकई। लिखा है 2011 की जनगणना के अनुसार कौन से केंद्र शासित, बच्चे कौन से केंद्र शासित प्रदेश का जनसंख्या, कौन से केंद्र शासित, क्लियर है, कौन सा केंद्र शासित प्रदेश का जनसंख्या घनत्व भारत में सबसे कम है? बताओ। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, चंडीगढ़ या पुडुचेरी? इसका राइट आंसर बताओ फटाफट आप लोग। बहुत बढ़िया, हैप्पी छठ पूजा। बिल्कुल, आप सभी लोग शानदार तरीके से बच्चे इस क्लास को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। इसका करेक्ट आंसर आप दे रहे हो, इसका राइट आंसर हो जाएगा लक्षद्वीप। लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? तो लक्षद्वीप की आपकी कैपिटल आपको मालूम है, लक्षद्वीप की राजधानी है कावारती। अब पेपर में आएगा कावारती जो लक्षद्वीप की राजधानी है, कावारती किस द्वीप पर स्थित है? तो कावारती बेटा खुद एक द्वीप पर स्थित है। आप सभी को पता है, भारत में बेटा याद कर लेना, भारत में अगर बच्चे द्वीपों को आप पढ़ो तो आप लक्षद्वीप, बच्चे श्रेणी के द्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह को पढ़ते हो। इसमें से अगर बात किया जाए लक्षद्वीप श्रेणी में सबसे बड़ा द्वीप कौन है? लक्षद्वीप श्रेणी का सबसे बड़ा द्वीप, इसका राइट आंसर दो कमेंट बॉक्स में। लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप, लक्षद्वीप में टोटल कितने द्वीप हैं? 36 द्वीप हैं, जिसमें से सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो लक्षद्वीप श्रेणी का सबसे बड़ा द्वीप है एंड्रोथ द्वीप। कौन सा? एंड्रोथ द्वीप। आप इसका राइट आंसर बताओगे, एंड्रोथ द्वीप इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब मुझे प्यारे लाडलो एक क्वेश्चन जरूर बताओ, एक क्वेश्चन बताओ। हमने कहा भारत में 28 राज्य हैं, कितने राज्य हैं भारत में? 28 बेटा स्टेट हैं, 28 राज्य हैं। तो बच्चे आप सभी को पता है यूनियन टेरिटरी कितनी है? 8 बच्चे यूटी हैं, यानी केंद्र शासित प्रदेश है। 8 यूटी हैं, यानी केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? आप कहोगे 8। आप मुझे बता दो भारत के 28 राज्यों में बेटा कैपिटल याद रखो, कैपिटल कितनी है? 28 राज्यों की राजधानियां कितनी है, कैपिटल कितनी है? आप इसका राइट आंसर दो। तो भारत में हमने कहा 28 राज्य हैं, इसकी राजधानियां कितनी हैं, इनकी कैपिटल कितनी है? मेरे लाडलो आप सबका आंसर आना चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मिलकर शेयर करो सभी लोग। और बेहतरीन तरीके से आज आप लोगों को बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन लाया हूं। तो कैपिटल बहुत सारे बच्चे आंसर भी दे रहे हैं, उनका जवाब भी आ रहा है। क्या ये सच हो सकता है? क्या 28 राज्यों की 28 कैपिटल हैं? नहीं मेरे बच्चे, 26 कैपिटल हैं। कितनी है? 26। क्योंकि आपने पढ़ा है, आपने पढ़ा है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, इन दोनों की कैपिटल क्या है? आंध्रा और तेलंगाना, यानी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, इन दोनों की कैपिटल क्या है? आप कहोगे आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की जो कैपिटल है ये बेटा क्या है? हैदराबाद। हैदराबाद। अब एक कम हो गया, 27 बची। 27 बची या नहीं? बोलो, 27 बची। और बता दें पंजाब और चंडीगढ़, पंजाब और हरियाणा, इसकी राजधानी क्या है?
तो पंजाब और हरियाणा ये दोनों राज्यों की कैपिटल क्या है? चंडीगढ़ है। तो इसलिए 28 राज्यों की कितनी कैपिटल है? आप कहोगे 26। जल्दबाजी में बच्चा 28 की 28 लगा देता है। इसका राइट आंसर आप कहोगे 26 कैपिटल है। कितनी है? 26 कैपिटल हैं मेरे बच्चे, बहुत आसानी से बता सकते हो। अब बात कर लें, हैदराबाद किस नदी के किनारे है? हैदराबाद किस नदी के किनारे है? आप कहोगे गुरुदेव मूसी नदी के किनारे। हैदराबाद किस नदी के किनारे है? मूसी नदी के किनारे हैदराबाद स्थित है। कृष्णा कश्यप पीडीएफ कहाँ देते हैं गुरुजी? पीडीएफ देते हैं हमारा टेलीग्राम चैनल पर। आप जाइए, जुड़िए और उसको ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन करिए, वहाँ पर आपको पीडीएफ मिलेगा। उम्मीद करूँगा अगली स्लाइड में आते हैं। अगला स्लाइड आपके लिए तमाम जानकारी यहाँ से भी आपको मिलेंगी। चलिए ठीक है, इस क्वेश्चन से आपको तमाम जानकारी मिल जाएंगी। लिखा है 26 नवंबर 1949 को गृहीत मूल भारतीय संविधान की प्रस्तावना यानी प्रियम्बल में निम्नलिखित में किस शब्द का उल्लेख नहीं है? प्रस्तावना में किस शब्द का उल्लेख नहीं है? गणराज्य का उल्लेख नहीं है, स्वतंत्र का, गणतंत्र का, धर्मनिरपेक्ष का उल्लेख नहीं है। बड़े दमदार क्वेश्चन है, फटाफट आंसर दो, फटाफट आप लोग आंसर दो। देखते हैं कौन बता पाएगा, देखते हैं भैया कौन बता पाएगा इसका करेक्ट आंसर। क्लियर है? इसका राइट आंसर दे दो भाई। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बहुत बढ़िया, तो इसका राइट आंसर आपने दे दिया भैया। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बेटा अंगीकृत किया गया। तो पेपर में आता है जिसमें गणराज्य शामिल है, जिसमें स्वतंत्र और गणतंत्र ये भी है, लेकिन धर्मनिरपेक्ष नहीं शामिल। इसका राइट आंसर लगा लो ऑप्शन नंबर डी। तो जिन बच्चों ने बताया ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, इसका राइट आंसर आ जाओ। लिखा है कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद कहाँ पर है? पुणे में है, दिल्ली में है, मैसूर में है या आगरा में है? इसका राइट आंसर बता दो। कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद कहाँ पर है? पुणे, दिल्ली, मैसूर या आगरा? आप बता दो। भारत की सबसे पुरानी मस्जिद का नाम बता दो। कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद, आप सभी के आंसर आने चाहिए। फटाफट आप लोग दोस्तों आंसर करते रहो मेरे बच्चे। यार क्लास आपको बहुत शानदार तरीके से, क्या यार भाई, क्या आप लोग सोए हुए हो? 20 दिन बचे हैं, कहाँ गए हो तुम लोग? वीडियो को शेयर कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि अब समय आ चुका है इंतकाम का। इंतकाम की आग बेटा लगनी चाहिए, क्योंकि वक्त है अब सपने पूरे करने का। समय बहुत कम है। आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। आंसर क्या हो जाएगा? कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद नई दिल्ली में है। कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद बनवाया किसने था? इसको बनवाया था ऐबक ने। किसने बनवाया? ऐबक ने बनवाया, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अब आप कहोगे सर जी ऐबक ने क्यों बनवाया? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बेटा कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद बनवा तो दिया। यहाँ से एक क्वेश्चन आता है कि कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद बनवाया ऐबक ने किसकी याद में? तो भैया इनके एक सूफी संत हुआ करते थे। कुतुबुद्दीन ऐबक के एक सूफी संत थे, यानी इनके गुरु थे, उनकी याद में बनवाया दिया। ठीक है, सूफी संत बेटा इनका नाम था बच्चे बख्तियार काकी। बख्तियार काकी, क्लियर है? की याद में बनवा दिया। अब पेपर में आता है यहीं से कुतुबुद्दीन ऐबक ने और क्या क्या बनवाया है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने बेटा कुतुब मीनार की नींव रखी, कुतुब मीनार का निर्माण कराया। कुतुब मीनार, कुतुब मीनार की नींव रखी इन्होंने। कुतुब मीनार की बेटा नींव रखी इन्होंने। इसके साथ साथ बेटा इन्होंने 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद बनवाया। 2.5 दिन का झोपड़ा, 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद बनवाया इन्होंने। ये भी आपको याद कर लेना है। तीसरा पॉइंट आपको ये याद कर लेना है, तो 2.5 दिन का झोपड़ा ये कहाँ पर स्थित है? आप कहोगे गुरुदेव ये अजमेर में स्थित है। 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ पर? अजमेर में है। 2.5 दिन का झोपड़ा ये 2.5 दिन में बन के तैयार हो गया था। पेपर में आएगा 2.5 दिन का झोपड़ा जो वहाँ पर वर्तमान में है। पहले यहाँ पर क्या था? तो पहले बच्चे याद रखना, पहले एक संस्कृत विद्यालय हुआ करता था। ठीक है,
संस्कृत विद्यालय, इसको तोड़वा कर बच्चे इन्होंने बनवाया। संस्कृत विद्यालय को तोड़वा कर बच्चे बच्चे बनवाया गया, तोड़कर बनाया गया, तोड़कर 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया गया बेटा। पेपर में आता है जो संस्कृत विद्यालय है इसमें बेटा हरकेली नाटक का चित्रण किया गया है। इसी बच्चे विद्यालय में हरकेली नाटक का चित्रण किया गया है। यह हरकेली नाटक किसके द्वारा लिखित है? तो हरकेली नाटक जो है ये बीसल देव, लिख लो, विग्रह राज बीसल देव का नाटक है। विग्रह राज बीसल देव का नाटक है हरकेली, जिसका वर्णन किया गया है। विग्रह राज बीसल देव का नाटक हरकेली का बच्चे चित्रण किया गया है 2.5 दिन के झोपड़े में। कॉन्सेप्ट मिलेगा सर, कलर चेंज कर दीजिए ना प्लीज। बिल्कुल कर देंगे भाई, तुम कह रहे हो, बिल्कुल अवश्य चेंज कर दिया जाएगा। अगले क्वेश्चन में आ जाओ, अगले क्वेश्चन में आ जाओ। लिखा है मुगल बादशाह अकबर के किस वित्त मंत्री ने दहसाला नामक कराधना की प्रणाली शुरू कर दी? इसका राइट आंसर आप दो, फटाफट आप लोग आंसर दो भाई। चलो, हमने कलर बदल दिया, आप घबराइए नहीं, बस आप शेयर कर दो, शेयर कर दो भाई, इसका राइट आंसर बता दो। कराधान है बच्चे, यहां पर थोड़ा सा मिस्टेक है भैया, कराधान टैक्सेशन है, याद रखना। मुगल बादशाह अकबर ने किस वित्त मंत्री के दहसाला नामक कराधना, यहां पर कराधना नहीं, कराधान की प्रणाली शुरू कर दी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बहुत बढ़िया, क्या बात है, इसका राइट आंसर बता दिया, टोडरमल। क्या हो जाएगा? टैक्सेशन बेटा, जो कराधान का यानी टैक्स को संभालने की प्रथा को राजा टोडरमल बच्चे इसका राइट आंसर हो जाएगा। राजा टोडरमल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आधे से ज्यादा बैरम खां बता रहे हैं, बिल्कुल गलत हो जाएगा। अगले में आओ, अगले क्वेश्चन में आओ। किस वर्ष नेपाल ने राजतंत्र को समाप्त कर दिया और एक लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में उभरा? जल्दी से बताओ फटाफट आप लोग आंसर करो। गुड इवनिंग वर्षा सिंधिया, विजय पांडे, पवनजीत, बहुत बढ़िया। चलो स्क्रीनशॉट नहीं, पीडीएफ दे दिया जाएगा, घबराया ना करिए, शेयर करो भाई, इसका आंसर दो। नेपाल ने राजतंत्र को समाप्त कर दिया और एक लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में उभरा 2010, 2008, 2013, 2005 में। तो इसका राइट आंसर बता दो। तो याद रखना, इसका राइट आंसर हो जाएगा 2008। तो याद रखना 2008 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब पेपर में आ जाए जो नेपाल है, नेपाल की कैपिटल क्या है? नेपाल की कैपिटल आप कहोगे काठमांडू है सर। नेपाल की कैपिटल क्या है? काठमांडू। नेपाल के वर्तमान में पीएम कौन है? तो बच्चे याद रखना, पुष्प कमल दहल वर्तमान में यहाँ के क्या हैं? पीएम है, प्रधानमंत्री जी हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखना। नेपाल एकमात्र बच्चे ऐसा देश है जहां पर जाने के लिए कोई वीजा, कोई पासपोर्ट की आवश्यकता नहीं। तो बच्चे लिख लो, ऐसा बेटा देश जहां जाने के लिए, जहां जाने के लिए कोई वीजा की आवश्यकता नहीं, कोई वीजा की आवश्यकता नहीं, वीजा की आवश्यकता नहीं भैया। क्लियर है? बता सकते हो, कोई वीजा की आवश्यकता नहीं, इसका राइट आंसर आपको मालूम हो गया। क्लियर है? चलो भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नेहा रंजन, योगेश, रूबी, राम प्रकाश, क्वेश्चन टफ देख के तुम लोग भैया फिर भाई वीडियो को शेयर नहीं करते हो, गलत बात है। ठीक है, तुम्हारा पेपर लगा, तुमको सरल क्वेश्चन करा दें तो तुम भैया खूब आ जाओगे। कठिन प्रश्न लाओ तो तुम कहोगे सर हम नहीं जानते हैं या हम नहीं बता सकते। बिल्कुल जा सकते हो भाई। लिखा है ओरल डिहाइड्रेशन सोल्यूशन ओआरएस की अनुसंख्या से पीड़ित व्यक्ति के लिए की जाती है। त्वचा के चकत्ते, आंख आना, कंजक्टिवाइटिक, दस्त, डायरिया, गरगराहट, वीहेजिंग। तो डिहाइड्रेशन बेटा याद रखना, पीड़ित व्यक्ति के लिए क्या किया जाता है?
तो याद रखना इसका राइट आंसर बता दो। साइंस से क्वेश्चन है। तो ये देखा होगा डिहाइड्रेशन की समस्या, जो आप लोग ओआरएस का घोल देते हो ना, तो ये कब होता है? तो आप कहोगे जब बच्चों को डायरिया होने लगता है। डिहाइड्रेशन मतलब पानी की कमी। तो पानी की कमी जब होती है तब बच्चे याद रखना दस्त या डायरिया होने लगता है। आपको मालूम हो गया, दस्त या डायरिया बच्चे आपको मालूम हो गया। अगले में आओ। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन संस्कृत भाषा का पहला व्याकरणविद था? कल्हड़ थे, मैत्री थे, कालिदास, महर्ष पाणिनि? जल्दी बताओ फटाफट, आप सभी लोग इसका राइट आंसर दीजिएगा। चलो भाई फटाफट इसका राइट आंसर देते रहो। तो भैया निम्नलिखित में कौन संस्कृत भाषा का पहला व्याकरणविद था? आंसर लगा लेना महर्ष पाणिनि। पाणिनि बेटा याद रखना संस्कृत व्याकरण के पिता ही इनको कहते हैं। किसको? महर्ष पाणिनि जी को। संस्कृत व्याकरण के पिता किसको कहा जाता है? आप कहोगे संस्कृत व्याकरण के पिता ये कहा जाता है महर्ष पाणिनि को। क्लियर है? संस्कृत व्याकरण के पिता महर्ष पाणिनि। पाणिनि की बुक का क्या नाम है? पाणिनि की बुक का नाम लिख लो अष्टाध्यायी। क्या है? अष्टाध्यायी। अब पेपर में आ जाए कि पाणिनि की बुक का क्या नाम है, तो आप कहोगे अष्टाध्यायी किसकी किताब है? महर्ष पाणिनि की पुस्तक का नाम है। अष्टाध्यायी किसकी किताब है? आप कहोगे महर्ष पाणिनि की किताब है। अब पेपर में आएगा बच्चे कल्हड़। कल्हड़ की बुक का क्या नाम है? तो कल्हड़ की बुक का नाम है राजतरंगिणी। क्या नाम है? राजतरंगिणी। अब यहाँ से क्वेश्चन आता है कि कल्हड़ की जो राजतरंगिणी है इसमें किसके बारे में उल्लेख किया गया है? तो कल्हड़ की जो राजतरंगिणी है इसमें कश्मीर के राजाओं का उल्लेख किया गया है। लिख लो कश्मीर के राजाओं का उल्लेख किया गया है। कश्मीर के राजाओं का उल्लेख किया गया है। बता सकते हो भाई? कश्मीर के राजाओं का उल्लेख किया गया है मेरे बच्चे, आप बता सकते हो। कालिदास बच्चे इनकी पुस्तक का नाम आप सभी को पता है। अभिज्ञान शकुंतलम किसकी है? अभिज्ञान शकुंतलम बेटा लिख लो कालिदास की है। अभिज्ञान शकुंतलम किसकी पुस्तक का नाम है? तो आप कह देना अभिज्ञान शकुंतलम जो है ये कालिदास की है। क्लियर है? मालूम हो रहा है आपको? चलो भाई, अगर आपको मालूम हो पा रहा है तो वीडियो को आप सभी लोग शेयर भी करते रहो। शेयर करते रहो, मजा आ जाएगा, क्योंकि एक एक चीजें आपको कॉन्सेप्ट के साथ दी जा रही हैं। लिखा है रामचरितमानस एक महाकाव्य कविता है जो किस भाषा में लिखी गई है? ये भी आपको राइट आंसर देना है। रामचरितमानस किस भाषा में लिखी है? पंखुड़ी शर्मा, पवन कुमार मंडल, वर्षा, डोली रुचि, डॉल रुचि लिखा है ना। संजू राय, बहुत बढ़िया। मेघदूतम भी है। अनुपम सिंह, मोहन कुमार, राज ऑफिशियल, विजय पांडे। चलो भाई, कहाँ सो गए हो? क्या आप त्योहार मना रहे हो छठ पूजा का? तो छठी मैया ने ये नहीं कहा है कि अपना निजी का बच्चे निजी का काम मतलब अपनी पढ़ाई छोड़कर हमारे में लग जाओ। अरे लाला, कोई ऐसा नहीं मिलेगा आपको पढ़ाने वाला जो चीजें आपको दी जा रही हैं। तो रामचरितमानस आप सभी को पता है अवधी भाषा में लिखी गई है। और रामचरितमानस किसने लिखा है? बाबा तुलसी ने। रामचरितमानस लिखा है तुलसीदास ने। तुलसीदास। अब पेपर में आया तुलसीदास ने रामचरितमानस के अलावा याद रखना इन्होंने विनय पत्रिका भी लिखी है। विनय पत्रिका। अब बताओ विनय पत्रिका किस भाषा में है? आप इसका आंसर दो। इन्होंने विनय पत्रिका भी तो लिखी है बाबा तुलसी ने। विनय पत्रिका किस भाषा में है? आप कहोगे विनय पत्रिका जो है ये ब्रज भाषा में है। चलो भाई कर लो आके, ब्रज भाषा में है। इसका राइट आंसर लिख लो ब्रज भाषा। फिर अगला क्वेश्चन आएगा तुलसीदास के बचपन का क्या नाम था? जल्दी बता दो तुलसीदास के बचपन का क्या नाम था? जैसे आपका नाम टिंकू, आपका नाम मिंकू, बच्चे चिंकू, ए प्रिया, ऐसे नाम होते हैं। ऐसे इनके बचपन का क्या नाम था? बाबा तुलसी के बचपन का क्या नाम था? तो बाबा तुलसी के बचपन का नाम लिख लो। इनके बचपन का नाम जो था राम बोला था। क्या? राम बोला। पहला शब्द ही इन्होंने राम निकाला। राम बोला याद कर लेना। तुलसीदास ने गीतावली, दोहावली, कवितावली, बच्चे रामलला, नैछू, बरवे,
ये सब बच्चे किसकी हैं? तुलसीदास की रचनाएं हैं। याद रखना, इनके माता का नाम हुलसी और इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे था। इनके गांव का नाम उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में जन्मे थे। गोद लिए उलसी फिरे, तुलसी सौ सुत होए। सावन बच्चे, श्रावण शुक्ला तीज सन तुलसी तजो शरीर, आपने पढ़ा था इंटर में। चलो भाई, बहुत शानदार तरीके से आप लोग पैर छूकर प्रणाम सर जी। ज्योति कुमारी, खुश रहो बिटिया, तरक्की करो आप जल्दी से। चलो, खुश रहो। आओ अगले क्वेश्चन में आओ। ठीक है, अशोक के शिलालेखों में कौन सी लिपि का प्रयोग किया गया है? कौन से लिपि का प्रयोग किया गया है, जल्दी बताओ। अशोक के जो शिलालेख हैं बच्चे, इसमें कौन सी लिपि का प्रयोग किया गया है? लर्न विद इंडिया कह रहे हैं सचान सर, जिंदाबाद। चलो, आप सब जिंदाबाद रहो, माँ बाप का नाम रोशन करो और वीडियो को लाइक ना करो। ठीक है, अशोक के शिलालेखों में कौन सी लिपि का प्रयोग किया गया है? ब्राह्मणी लिपि का, देवनागरी लिपि का, गुरुमुखी, पंजाबी है, संस्कृत, ये भी हटा दो। अब बताओ, देवनागरी में तो अपनी सर जी हिंदी है, देवनागरी में तो अपनी हिंदी है। हिंदी की लिपि कौन सी है? देवनागरी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्राह्मणी। अब पेपर में आ जाए, अशोक के अन्य नाम। अशोक को अशोक वर्धन किसमें कहा गया है? तो अशोक वर्धन पुराणों में कहा गया है बच्चे, आप बता दें। अशोक वर्धन। और याद रखना, देवानाम प्री भी कहते हैं इनको, देवों के प्रिय हैं। क्लियर है? और ये किस धर्म का अनुयायी था? अशोक पेपर में आ जाए, अशोक किस धर्म को मानता था? तो आप कह देना अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी था। बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए ये अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बेटा श्रीलंका भेज देता है। क्लियर है? अब पेपर में आता है, अभिषेक के जो शिलालेख हैं इनको पढ़ा किसने था? अभिषेक के बच्चे, अभिषेक नहीं अशोक है बेटा, याद कर लेना। अशोक के शिलालेखों को पढ़ा किसने था? तो 1837 में जो पढ़ा था, ये पढ़ा था जेम्स। जी बिल्कुल, तो शाश्वत हमारे बीच इन्होंने आंसर दे दिया कि जेम्स प्रिंसेप इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो अशोक के शिलालेखों को सबसे पहली बार पढ़ा था। अब जल्दी बताओ, पहली बार खोजा किसने था? खोजा किसने था, जल्दी बता दो। तो खोजा किसने था, देखते हैं कौन बताएगा। अशोक के शिलालेखों को खोजा किसने था? आप लोग आंसर दो। खोजा किसने था? 800945। तो भैया खोजा किसने था? तो बच्चे आप सभी को मालूम है खोजा किसने था। आप कह देना कि खोजा था पाटेंद्री पैंथेलर। पाटेंद्री पैंथेलर ने इसको खोजा था। आप बता सकते हो भाई, पाटेंद्री पैंथेलर ने इसको क्या किया था? खोजा था। मालूम हो गया। उम्मीद करूंगा आप सबको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। चलो बहुत बढ़िया, बेहतरीन तरीके से वीडियो को सभी लोग लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। चलो थम्स अप करो, कमान गाइस, सभी लोग थम्स अप करें और एक बार सेशन को शेयर कर दें। ठीक है, अभी करेंगे, सेशन को शेयर कर दो भाई। चलो जबरदस्त, बेहतरीन तरीके से शेयर करो। चलिए भाई अगले क्वेश्चन में आओ, अगले क्वेश्चन में आ जाओ भैया। लिखा है किस वंश के शासनकाल के दौरान महान चीन की दीवार का निर्माण किया गया? कितना आसान सा प्रश्न है, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। क्या कह रहा है सर, मूरी चाप खाएंगे? बिल्कुल खाएंगे भाई, जो खिलाओगे प्यार से खाएंगे, आप सब हमारे मित्र हो। चलो बताओ भैया, फटाफट आप आंसर दो, फटाफट आप आंसर दो। किस वंश के शासनकाल के दौरान महान चीन की दीवार का निर्माण हुआ था? फटाफट आप लोग आंसर दे दो भैया। बिल्कुल सही आंसर है चिन्ह। बच्चे याद रखना, इसका राइट आंसर है। अगले में आओ, चोलों के समय का बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? ये बड़ा क्वेश्चन पूछा गया। जो बृहदेश्वर मंदिर स्थित है ये कहाँ पर है? आप कहोगे मैसूर में है, महाबलीपुरम, तंजावुर में है, कन्याकुमारी में है। भैया ऐसे ही आपको ऑप्शन देगा एग्जामिनर, लालच देकर फंसाने की कोशिश करेगा, लेकिन तुम पटना से तो हो, लेकिन पटना नहीं भाई, तुम पटना नहीं, आसानी से फंसना नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा तंजावुर, कर्नाटक इसका करेक्ट आंसर है। चलो भाई अगला आ जाओ।
लिखा है भारतीय सशक्त बल वयोवृद्ध दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? वयोवृद्ध दिवस कब मनाते हैं? 5 दिसंबर, 14 जनवरी, 26 जनवरी, 15 जुलाई। वयोवृद्ध दिवस कब मनाया जाता है? देखते हैं कौन बता पाएगा, कौन बता पाएगा इसका राइट आंसर। फटाफट आप लोग आंसर दो, फटाफट आप लोग आंसर दो भैया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार आप लोग आंसर कर रहे हो भाई, बहुत शानदार। इसका राइट आंसर आ गया भैया, इसका राइट आंसर आपने दे दिया। वयोवृद्ध दिवस कब मनाते हैं और आप सभी बच्चों ने बता दिया। चलिए मजा आ गया भाई, मजा आ गया, क्या बात है। तो इसका राइट आंसर बता देना, ये कब मनाते हैं? तो आप कहोगे 14 जनवरी को हम लोग मकर संक्रांति मनाते हैं, मकर संक्रांति मनाते हैं। क्लियर है? और वयोवृद्ध दिवस बच्चे के एम करियप्पा यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी ऑप्शन। अगले में आओ, देखा अश्वघोष राजा के दरबार में थे। अश्वघोष किसके दरबार में थे? इसका राइट आंसर बता दो। अश्वघोष किसके दरबार में थे? कनिष्क के, चंद्रगुप्त मौर्य, हर्षवर्धन या अशोक? अश्वघोष राजा किसके दरबार में कवि थे? आप जल्दी से बता दो। चलो भाई फटाफट इसका राइट आंसर बता दो। इसका राइट आंसर बच्चे आपको पता चल गया, बिल्कुल सही जवाब बता दिया। कनिष्क के बच्चे दरबारी कवि थे। और कनिष्क ने बेटा कौन सा वंश की शुरुआत की? कनिष्क ने किस वंश की शुरुआत की? जल्दी से बता दो। तो कनिष्क ने जो वंश चलाया, जो डायनेस्टी चलाई, वो था कुषाण वंश। कुषाण वंश इसका राइट आंसर हो जाएगा, कुषाण वंश बेटा। और कुषाण वंश ने अपनी कैपिटल किसको बनाया? पुरुषपुर को। पुरुषपुर, पुरुषपुर बेटा पेशावर में है, याद रखना। इन्होंने अपनी कैपिटल किसको बनाई? पुरुषपुर। और दूसरी मथुरा को बनाया। आ जाओ अगले पर। लिखा है 4वीं से 9वीं शताब्दी के बीच कांचीपुरम किस राज्य की राजधानी थी? कांचीपुरम किस राज्य की राजधानी थे? पांड्यचेर, पल्लव या चोल? इसका राइट आंसर दे दो भाई, बहुत बढ़िया आंसर कर रहे हो भैया। तो पल्लव बच्चे इसका राइट आंसर आपने दे दिया। तो 4वीं से 9वीं शताब्दी में तो याद रखना ये थे पल्लव। और पल्लव में बेटा याद कर लेना जिसके संस्थापक जो थे महेंद्र वर्मन फर्स्ट थे। कौन थे? महेंद्र वर्मन फर्स्ट थे इसके संस्थापक, महेंद्र वर्मन फर्स्ट। क्लियर है? महेंद्र वर्मन फर्स्ट, प्रथम। निम्नलिखित में कौन चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी था? तो निम्नलिखित में कौन चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी था? विक्रमादित्य, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय या? इसका राइट आंसर आप लोग दो फटाफट, बहुत बढ़िया। तो निम्नलिखित में चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी क्या विक्रमादित्य थे, समुद्रगुप्त या चंद्रगुप्त द्वितीय थे? इसका राइट आंसर आप लोग बता दीजिए भाई। एक बार जितने भी देख रहे हैं थम्स अप करें, सभी लोग लाइक करें। कनक चौधरी छठ पूजा में बिहार आइए सर प्लीज। बिल्कुल आएंगे, आप आइए बेटा हमारे यहाँ, फिर हम आपके यहाँ चलेंगे। चलो इसका राइट आंसर आप बता दो। तो इसका राइट आंसर बता दिया बच्चों ने भाई, बहुत बढ़िया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त प्रथम के उत्तराधिकारी जो थे भैया समुद्रगुप्त, इनका, इनको भारत का नेपोलियन कहते हैं, भारत का नेपोलियन इनको कहते हैं। तो भैया जल्दी से बता दो ईरान का नेपोलियन किसको कहा जाता है? ईरान का नेपोलियन किसको कहते हैं? आप आंसर दो। भारत का नेपोलियन किसको, समुद्रगुप्त को आप कहोगे। ईरान का नेपोलियन किसको कहा जाता है? तो आप कहोगे ईरान का नेपोलियन कहा जाता है नादिर शाह को। ये वही नादिर शाह है जो मयूर सिंहासन जिसमें कोहिनूर हीरा लगा था ये ले गया बच्चे, कहां पर? बोलो। ईरान का नेपोलियन नादिर शाह इसका राइट आंसर। क्लियर है? बहुत बढ़िया। अगले को हाँ, स्वास्थ्य थोड़ा सा गड़बड़ है बेटा। बताओ
क्षत्रिय वंश के एक प्रमुख ज्ञानत्रिक के पुत्र थे। गौतम बुद्ध, ऋषभनाथ, वर्धमान महावीर, बच्चे पार्श्वनाथ। बड़ा सा क्वेश्चन है आपका और इसका राइट आंसर बता दो। इसका राइट आंसर बता दो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेटा वर्धमान महावीर। यही तो बात की गई है, क्षत्रिय वंश के एक प्रमुख ज्ञानत्रिक के पुत्र थे। तो वर्धमान महावीर बेटा याद रखना। और इनका जो वंश है, इनका अगर वंश पूछा जाए तो ये इक्ष्वाकु वंश से थे। इक्ष्वाकु वंश। क्लियर? पेपर में आ जाए कि महावीर स्वामी के पिता का क्या नाम था, तो इनके पिता का नाम लिख लो। इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ। अगर माता की बात किया जाए तो माता का नाम था महामाया। महामाया। बच्चे संयोगवश क्या होता है कि जन्म के 7वें दिन, आप सभी को पता है माता आपकी कौन थी। बच्चे देखो मैंने उल्टा बता दिया, मैं महावीर को बुद्ध से जोड़ रहा हूं, ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। आप इसमें करेक्शन करिएगा, ठीक है। ये सब तबीयत का असर है भाई, जुकाम बुखार खांसी, दिमाग हरा है पूरा। तो महावीर स्वामी बच्चे याद कर लेना। इनके पिता का नाम आप सभी को पता है और माता का नाम लिख लो त्रिशला। क्लियर है? बहुत बढ़िया। त्रिशला था, बिल्कुल त्रिशला इसका राइट आंसर है। बहुत बढ़िया, त्रिशला त्रिशला त्रिशला, बहुत बढ़िया इसका राइट आंसर दे रहे हो। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे, मालूम है। आप लोग इसका राइट आंसर दो भाई। एक बार वीडियो को शेयर कर दो, ठीक है। हमारा नेट खत्म हो गया। तो सहज क्या कर रहे थे बाबू? 1 घंटा नहीं हुआ तुम्हारा नेट जाने लगा। कल तो मैराथन है। आओ। निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ पानी में अघुलनशील है? दूध, चीनी, नमक या चाक पाउडर? पानी में इनसॉल्युबल है यानी घुल नहीं सकता। दूध, दूध पानी में तो आसानी से घुल जाता है, चलो हटा दो। चीनी, चीनी भी घुल जाएगी, नमक भी घुल जाएगा। चाक पाउडर नहीं घुलता, क्योंकि बच्चे याद रखना ये सॉल्युबल नहीं है। इसका राइट आंसर आपको मालूम है। तो ये चाक पाउडर है ना बच्चा, ये किसका बना है? तो आप कहोगे CaCO3, जिसको आप कैल्शियम कार्बोनेट कहते हो, जिसको आप कैल्शियम कार्बोनेट कहते हो। याद हो गया? चलो भाई बहुत बढ़िया। चलो भाई वीडियो को लाइक करते रहो और भैया वीडियो को उस लेवल तक पहुंचाते रहो। आओ। लिखा है भारत सरकार के किस विभाग ने अप्रैल 2022 में वन हेल्थ परियोजना पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया? उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा, वाणिज्य विभाग, औषध विभाग, पशुपालन और डेयरी विभाग। तो इसका राइट आंसर देखो, सारे क्वेश्चन आज का लेवल जो है वो बहुत टफ है, और अगर आप इसको टफ से नहीं जोड़ेंगे तो आपको भी पता है चीजें आपको सिर्फ टाइम पास होगा। निम्नलिखित में क्या कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है? भैया इकोसिस्टम से क्वेश्चन आ गया, इकोलॉजी का क्वेश्चन है, जल्दी बता दो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। तो आप कहोगे कृत्रिम में कौन कौन आ जाएगा? बगीचा। बगीचा कैसा है? कृत्रिम है बेटा, क्लियर है। बाकी तालाब है और झील है, जंगल है, ये सब कैसे हैं? प्राकृतिक, नेचुरल रूप से हैं। गार्डन हो जाएगा बच्चे, गार्डन। तो गार्डन कैसा है? कृत्रिम है भाई, बगीचा। आ जाओ अगले में, आ जाओ बच्चे। लिखा है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सेक्स रेशियो लगभग कितना है? तो भैया जल्दी बताओ, लिंगानुपात की बात की गई है, ठीक है। चलो जल्दी से बताओ, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना है? 1000 पुरुषों में 940 महिलाएं, 1000 पुरुषों में 740 महिलाएं, 1000 पुरुषों में 840 महिलाएं, 1000 पुरुषों में 640। जल्दी से बताओ मेरे बच्चे, इसका राइट आंसर दे दो। मेरे लाला आप सभी लोग इसका आंसर बता दो। ऑप्शन नंबर ए। भैया 1000 पुरुषों में 940 महिलाएं हैं, यानी 60 पुरुष ऐसे हैं जिनकी शादी नहीं हो सकती। इनकी शादी हो ही नहीं सकती भाई। देख लो, जब 1000 पुरुष में 940 महिलाएं आ रही हैं तो 60 पुरुष ऐसे होंगे जो बिना ब्याह किए होंगे, ठीक है। और उनमें से
ये 1000 पुरुषों में कुछ लोग हैं जो बेटा 2-2 शादियां करेंगे, तो और बच्चे रेशियो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब आपको बताना है कि बिहार में सबसे ज्यादा बच्चे लिंगानुपात किस जिले का है। बिहार में सबसे ज्यादा लिंगानुपात किस जिले का है, कमेंट बॉक्स में आंसर कर दो। बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला, फटाक से आंसर दो। हाँ 943 है, लेकिन यहाँ 40 ऑप्शन दे रहा है, वैसे तो 43 ही है। ठीक है, चलो फटाफट आप लोग आंसर दो। बहुत बढ़िया। लिखा हुआ है निम्नलिखित में किस व्यक्तित्व में जिसे स्नेह भरे उपनाम नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, भारत की स्वर कोकिला के रूप में जाना जाता है। लिखा है निम्नलिखित में किस व्यक्तित्व को जिसे स्नेह भरे उपनाम नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, भारत की स्वर कोकिला के रूप में जाना जाता है, जिनका फरवरी 2022 में निधन हो गया। लता दीदी हैं, सरला जोशी हैं, विलासा पाटिल हैं, सरोज खान है। जल्दी से बता दो इसका राइट आंसर बताओ। फंसना नहीं है गोपालगंज। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया आंसर कर रहे हो बच्चे, जबरदस्त। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लता मंगेशकर। बच्चे इन्हीं को स्वर कोकिला भी कहते हैं। लिखा नहीं है ब्रैकेट में स्वर कोकिला, ठीक है, स्वर कोकिला के नाम से जाना जाता है। अब जल्दी से बता दो भैया, स्वर कोकिला इन्हें कहते हैं, तो भैया लिख लो। सरोजनी नायडू जी को क्या कहते हैं बताओ, उनको क्या कहते हैं बताओ। इसका राइट आंसर दो भैया कमेंट बॉक्स में। अगले क्वेश्चन में आओ बच्चा लोग, अगले क्वेश्चन का आंसर बता दो फटाफट। लिखा है भारत के किस बौद्ध स्थल पर गौतम बुद्ध ने सबसे पहले धर्म का प्रचार किया था। भारत के किस बौद्ध स्थल पर गौतम बुद्ध ने सबसे पहले धर्म का प्रचार किया, इसका राइट आंसर दे दो। बोध गया, बराबर गुफाएं, कुशीनगर या सारनाथ, बताओ सबसे पहले धर्म का प्रचार किया। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाक से आप आंसर दोगे। हाँ, इनके पिता का नाम दीनानाथ मंगेशकर, आप सही आंसर दे रहे हो, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। इसका राइट आंसर दे दो भैया, बहुत बढ़िया। बोध गया, बराबर गुफाएं, कुशीनगर, सारनाथ, फटाफट आप लोग आंसर दें। तो भैया सबसे पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा सारनाथ, और सारनाथ में इन्होंने अपना पहला उपदेश भी दिया। पहला उपदेश इन्होंने जो दिया था वो सारनाथ में दिया। फिर पेपर में आएगा सर्वाधिक उपदेश कहां पर दिए, तो सर्वाधिक उपदेश जो दिए थे ये श्रावस्ती में दिए। सर्वाधिक उपदेश बच्चे इन्होंने कहां दिया, तो आप कह देना सर्वाधिक उपदेश दिया था कहां पर, श्रावस्ती। बेकिंग सोडे का रासायनिक सूत्र क्या है, NaSCO3 CaSO4 NH4Cl Na2CO3। देखते हैं कौन बता पाएगा, सबसे पहले आंसर कौन करेगा। बेकिंग सोडा दिमाग में सेट कर लो, हमने आपको कई बार सोडे पढ़ाए। फार्मूला बनेगा इसका एक ही, NaCO3, जिसको कहते हो सोडियम बाइकार्बोनेट। इसी को कहा जाता है भैया जी सोडियम बाइकार्बोनेट। इसको क्या कहते हैं, इसी को कहा जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट। क्लियर है, सोडियम बाइकार्बोनेट किसको कहते हैं, बेकिंग सोडा को कहा जाता है। इसी को बेटा याद कर लेना, कई अन्य नामों से भी जाना जाता है। इसी को खाने वाला सोडा कहते हैं, खाने वाला सोडा। अब पेपर में आएगा, यही सोडा है जो बेटा इनो पाउडर में यूज होता है। तो इनो पाउडर में किस सोडे का यूज किया जाता है, आप कह देना इनो पाउडर में। बेटा बियर जो नहीं, बियर जो लोग बियर पीते हैं, बियर की बेटा बोतलों में इसको झाग उत्पन्न करने में डाला जाता है। बोतलों में झाग के रूप में इसका यूज करते हैं। कोल्ड ड्रिंक में भी कुछ मात्रा में मिलाया जाता है। अगला लिख लो, डबल रोटी, डबल रोटी, केक या अन्य फ्लाफी मटेरियल बनाने में। क्लियर है, तो आप सभी को पता है
बेकिंग सोडे का प्रयोग किया जाता है, और यही है इनो में भी किया जाता है, इनो में। क्लियर है? चलो, बच्चा कह रहा है दारू पियेंगे, सिमी यादव कह रहे हैं दारू। बिटिया क्यों आप दारू के चक्कर में पड़ रही हो? अगले में आओ। लिखा है भारतीय अर्थव्यवस्था में वित्तीय वर्ष कब से कब तक चलता है? कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। वित्तीय वर्ष, फाइनेंस की बात की जाए तो एक आदमी के चेहरे में हंसी हंसी आती है। चलो बताओ, वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 30 जून, 1 अप्रैल से 31 मार्च, 1 जनवरी से 31 मार्च, 1 जून से 31 मार्च। जल्दी से आंसर दो, जितने लोग हो एक बार शेयर कर दो। डाल कह रहे हैं कि ऐसे तो हम रोज पीते हैं। खूब पियो भाई, पी के धुत हो जाओ गली में और कुत्ते के ऊपर गिर जाओ जाके। हम नहीं रोकेंगे तुमको, तुम पढ़ाई करो बस, ठीक है? चलो, अच्छी चीज है जो तुम बता रहे हो सबको। तो इसका राइट आंसर बता देना, 1 अप्रैल से 31 मार्च इसका राइट आंसर हो जाएगा। फाइनेंस ईयर या वित्तीय वर्ष का इसका करेक्ट आंसर है। ये वो समय होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च, जिसमें से अंतिम महीना जो 31 मार्च का है, बच्चे काम के ऊपर काम हो जाएगा, रात दिन बच्चे आदमी एक कर देता है ये अंतिम मार्च के समय। क्लियर है? चलो आओ, अगले में आओ भैया। लिखा है FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2018 किस देश ने जीता? फेडरेशन इंटरनेशनल हॉकी पुरुष विश्व कप किसने जीता? जल्दी बता दो, सभी का राइट आंसर आ जाना चाहिए मेरे बच्चे। चलो भाई, किसने जीता है इसका राइट आंसर बता दो। 2018 का है क्वेश्चन, हटा दो भाई, बड़ा पुराना, इससे कोई पूछेगा नहीं। आओ अगले पर। गुलाम वंश के शासक गयासुद्दीन बलबन 1256 ईस्वी ने उपाधि धारण की। क्वेश्चन में थोड़ा सा बच्चे इसको देख लो भैया। इसका राइट आंसर बताओ। इन्होंने कौन सा, तो याद रखना, इन्होंने जिले इलाही यानी भगवान की छाया की उपाधि धारण की है। आओ अगले क्वेश्चन में आओ। अगला है व्यपगत के सिद्धांत का प्रतिपादन निम्न में किसके द्वारा किया गया? आप इसका भी आंसर बताओ। व्यपगत के सिद्धांत का बच्चे किसने प्रतिपादन किया? तो आप कहोगे लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड कॉर्नवालिस, इनका बेटा मकबरा पेपर में आता है, लॉर्ड कॉर्नवालिस का मकबरा। तो आप कहोगे ये कहाँ पर है? तो उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में। टीम से कहूंगा पानी पिला दे थोड़ा हमें सुबह। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर, उत्तर प्रदेश के कहां पर है? गाजीपुर में। गाजीपुर याद कर लेना, एकमात्र बेटा जिला है उत्तर प्रदेश का जहां अफीम फैक्ट्री भी है। अगले में आओ। अगला है 1846 में ब्रिटिश साम्राज्य के बीच लाहौर की संधि पर हस्ताक्षर किसने किए थे? महारानी चांद कौर ने, महाराजा रणजीत सिंह, महाराजा दिलीप सिंह, महाराजा खड़क सिंह। इसका राइट आंसर बता दो। तो भैया ब्रिटिश साम्राज्य के बीच लाहौर की संधि पर हस्ताक्षर किसने किया था? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको आंसर देना है। ये किया था महाराजा दिलीप सिंह ने, इसका करेक्ट आंसर है, और इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। महाराजा रणजीत सिंह याद कर लेना, इन्होंने अमृतसर में स्वर्ण मंदिर जो बना हुआ है, अमृतसर में स्थित जो गोल्डन टेम्पल है स्थित स्वर्ण मंदिर जो बना हुआ है, तो स्वर्ण मंदिर में सोने की परत किसने चढ़वाई? तो स्वर्ण मंदिर में सोने की जो परत चढ़वाई थी ये किसने? तो जो सोने की परत चढ़वाई ये किसने चढ़वाई? तो आप कहोगे महाराजा रणजीत सिंह, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलो अगले क्वेश्चन में आ जाओ। निम्नलिखित में कौन सी भारतीय रेगिस्तान एकमात्र बड़ी नदी है? तो भैया भारतीय रेगिस्तान की एकमात्र सबसे बड़ी नदी है, इसका राइट आंसर दे दो भाई। तो भैया कोसी नदी है, जिसको बिहार का शोक कहते हैं। कोसी नदी है जिसको आप कहते हो बिहार का शोक। भैया जी इसको बिहार का शोक कहते हैं। लूनी नदी है, बनास नदी है, बेतवा नदी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
बच्चे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लूनी नदी। लूनी नदी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो भैया भारतीय रेगिस्तान की एकमात्र सबसे बड़ी नदी है लूनी नदी। लूनी नदी से वीडियो में क्वेश्चन पूछा गया था, धरातल या जमीन के नीचे से बहने वाली एकमात्र नदी कौन सी है? तो ये राजस्थान के उदयपुर जिले से निकलती है और गुजरात के कच्छ के रण में आकर विलीन हो जाती है। आ जाइए। और एकमात्र ऐसी नदी है जो बेटा कहां पर नहीं गिरती, खंभात की खाड़ी में नहीं गिरती। चलो, ठीक है, मोदी गवर्नमेंट न्यू सर्ज आप बच्चे इसका राइट आंसर दो। चलिए, पानी पिलाओ भैया, गौरव बॉटल में लाइएगा। मोदी गवर्नमेंट न्यूज सर्ज ऑफ कम्युनलिज्म पुस्तक के लेखक बताओ। एमजे अकबर हैं, सीताराम येचुरी हैं, प्रणब मुखर्जी हैं, जसवंत सिंह हैं। इसका राइट आंसर दे दो भैया। भैया जी इसका राइट आंसर दे दो सब लोग। ये सीरियल में क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। इनके बच्चे हैं सीताराम येचुरी जी। क्लियर है? अगले में आओ। अगला क्वेश्चन है, ओडिसी नृत्य शैली मूल रूप से किस राज्य से संबंधित है? जल्दी से बताओ, अभी दो क्वेश्चन और हैं, फटाफट आप लोग आंसर दे दो। चलो भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आप लोग आंसर कर रहे हो। चलिए, आज लाइक तो भाई बहुत कम किए हुए हैं। लाइक आइक में थोड़ा इजाफा करें, अच्छे से लाइक किया करो, अच्छा लगा करे यार, हमें भी मेहनत करें। और कल, हाँ, कल शाम 6 बजे लेकर आ रहा हूँ। परसों मैराथन नहीं होगी, लेकिन कल मैराथन होगी 2 से ढाई घंटे की। 6 बजे से नॉन स्टॉप मैराथन चलने वाली है। प्रभु इच्छा, जब तक आप सभी लोग प्यार दोगे उतने समय तक पढ़ाता रहूंगा। आओ, ओडिसी नृत्य शैली मूल रूप से किस राज्य से संबंधित है? ओडिसी बेटा आप कहोगे उड़ीसा से। तमिलनाडु का लिख लो भारतनाट्यम। भारतनाट्यम बेटा कहाँ का है? तो आप कहोगे गुरुदेव भारतनाट्यम जो है ये तमिलनाडु का है। केरल का लिख लो कथकली, कहाँ का है? कथकली लिख लो केरल का है। कथकली कहाँ का है? केरल का है। कथकली के साथ साथ बच्चे लिख लो मोहिनीअट्टम। मोहिनीअट्टम कहाँ का है? केरल का है। मोहिनीअट्टम लिख लो, ये कहाँ का है? तो आप कह देना गुरुदेव ये भी केरल का है। आंध्र प्रदेश का लिख लो कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी कहाँ का है? तो आप कह देना कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। लावड़ी और तमाशा कहाँ का है? महाराष्ट्र का है। आप सब लोग बता देगा। आओ, अगले में आओ। दिखा, निम्नलिखित में किस राज्य में विधानमंडल के 2 सदन है? कौन से राज्य में विधानमंडल के 2 सदन है? इसका राइट आंसर दे दो। विधानमंडल के 2 सदन किस राज्य में हैं? आपका आंसर आ गया गुरुदेव, बिल्कुल। हमने आपको कई बार पढ़ाया है, याद रखना। विधानमंडल आपको हमने कई बार नहीं बताया है। विधान परिषद वाले राज्य, लल्ला आपको कितनी बार पढ़ाया है? विधान परिषद यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधान परिषद वाले राज्य। क्या ट्रिक बताई थी? ट्रिक याद है बच्चे आपको? अभी भी नहीं याद? याद कर लो। विधान परिषद वाले राज्य हमने कहा था आप कुंभ गए। क्या? कुंभ। कुंभ गए और कुंभ में आपने क्या देखा? ताज देखा। कुंभ में आपने ताज देखा। ट्रिक बन गई। कैसे? कर्नाटक, कर कर्नाटक, यूपी, एम से एमएच यानी महाराष्ट्र, बी से अपना बिहार। अब आप ऑप्शन ढूंढो जल्दी से, ऑप्शन ढूंढो। टी से बनेगा तेलंगाना और वहां तमिलनाडु देगा एग्जामिनर। और जम्मू कश्मीर से हट गया, ए से बनेगा आंध्र प्रदेश। अब ढूंढो जल्दी से बाबू। तो एक ही आंसर तो बन रहा है महाराष्ट्र। लगा दो आंसर। कितना आसान है। सर आपका शादी हो गया अभी सिंह कह रहे हैं। चलो, शादी नहीं हो गया कराओ बच्चे, कराओ, तुम्हारा मन है करा दो। पढ़ाई नहीं करोगे, तुम यहाँ बेचवानी बने बैठे हुए हैं। और जल्दी से चलिए, मार्च 2022 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारतीय संविधान में भारतीय नागरिकों के कितने मौलिक कर्तव्य हैं? आप सभी को पता है। इसका राइट आंसर, इसका राइट आंसर बता दो। गुरु जी हम भी आ रहे हैं, लेट जुड़े हैं, विशाल बाबू कह रहे हैं। अब क्या आ रहे हो? जब हम जा रहे हैं तब तुम आ रहे हो बाबू। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मौलिक कर्तव्य पूछा गया है कुल कितने हैं, तो आप सभी का आंसर आना जाना चाहिए भैया। इसका राइट आंसर दे दो।
जल्दी बताओ, जल्दी 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 जल्दी, बहुत बढ़िया। एक बच्चा क्या लिख रहा है? ज्योति कुमारी कह रहे हैं सर झूठ बोल रहे हैं, आपकी शादी हो गई है। चलिए, तो बिटिया आपको पता है तो कहे, आप जले में नमक छिड़क रही हो। कोई, मैंने तो कहा नहीं कि आप हमारी शादी कराओ, तुम ही लोग पूछ रहे हो, पढ़ाई नहीं कर रहे हो तुम्हें। चलो, तो इसका राइट आंसर बता दो। चलो भैया, इसका राइट आंसर दो। बिल्कुल, हमारे यहाँ टाइपिस्ट भैया, इनकी शादी नहीं हुई, इनकी शादी कराओ, सोनी में अगर कोई लड़की हो। चलो भैया, इसका राइट आंसर बता दो। तो 11 इसका राइट आंसर है। अब बता दो, राष्ट्रपति को अपने पद से हटाने के लिए, राष्ट्रपति को अपने पद से हटाने के लिए, हटाने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया, महाभियोग की प्रक्रिया किस आर्टिकल के तहत लाई जाती है? किस आर्टिकल के तहत लाई जाएगी? किस आर्टिकल के तहत लाई जाती है? इसका आंसर आप लोग देना कमेंट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में आंसर करना भाई, ठीक है। और क्लास कैसी लगी आप लोग ये बताओ। पीडीएफ अभी तुरंत का तुरंत आपका पड़ जाएगा टेलीग्राम पर, तुरंत पीडीएफ पड़ जाएगी। आप लोग परेशान ना हुआ करें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आप लोग लाइक करें, शेयर करें, जिससे हमें भी लगे कि यार मेहनत कर रहे हैं। और हाँ, कल आप सभी लोग मैराथन है बेटा, कल, ठीक है, कल मैराथन है, जुड़ा करो ज़्यादा से ज़्यादा। अपने फिनिक्स एकेडमी के मेन चैनल में हिंदी पढ़ा रहा हूँ सुबह 9 बजे आपको, और शाम को बेटा आपको मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, साइंस की एक बेहतरीन मैराथन आपको मिलेगी कल शाम 6 बजे। जरूर जुड़िएगा, जरूर जुड़िएगा। चलिए, आपको भी छठी माँ की बहुत बहुत बेटा कृपा बनी रहे। आप सभी लोग अपने अपने पद पर आसीन हो। चलिए, अपने अपने पद को आसीन करने के लिए बच्चे, अगर आपने सपना देखा है तो सपना हम पूरा करेंगे आपको महावीर बैच के साथ। तो भैया एसएससी जीडी 2023 का नया बैच है, अपडेटेड बैच है, जहां पर 29 नवंबर को नोटिफिकेशन आ रहा है भाई। 80,000 प्लस पोस्टें। आप कहोगे सर क्यों कह रहे हो आप? इसलिए कह रहा हूं कि अगर आप अभी ले लोगे, अभी से क्लासें चल रही हैं। कितने का है? 600 रुपए का है, और 600 का है, कुछ नहीं करना, सचान 20 कूपन कोड लगा दो, और भैया इसमें आपको कितने का पड़ जाएगा? मात्र 450 रुपए का पड़ जाएगा। लो भैया, 450 रुपए में एक जीन्स खरीदने जाओगे, नहीं मिलेगा, इतने में हम बैच दे देंगे आपको। जाओ, जाकर ले लो। अब बच्चे अगला बैच है हमारा, ये नालंदा बैच। अब चाह रहे हो कि हमको सर जी बाबू बना दो, तो बाबू हम बनाएंगे, लेकिन बनाएंगे हम बच्चे आप जब हमारे साथ जुड़ोगे, हमारी टीम के साथ जुड़ोगे। नालंदा बैच आपके सामने है, जहां पर बच्चे ये कितने का दिख रहा है? 699। इसमें भी कुछ नहीं करना, वही एक कोड है सचान 20। क्या लगाओगे? हमारा नाम तो पता है, सचान, SACHAN 20। ध्यान रहे, सचान और 20 के बीच में स्पेस नहीं देना है। अगला बैच है साहब बैच। साहब बैच बेटा कितने का है? तो ये आपका 899 में पड़ रहा है। तुम कह रहे हो सर जी आओ कम करो, कम कर दिया बच्चा। सचान 20 कूपन कोड इसमें भी लगाओ और डिस्काउंट पाओ। चलो, ये तीनों बैच मिलेंगे कहाँ? तो आप हमारा, सबके पास गूगल प्ले स्टोर होता है ना फोन पर, जाओ गूगल प्ले स्टोर में सर्च करो फिनिक्स एकेडमी उन्नाव एप्लीकेशन। इस एप्लीकेशन को बच्चे डाउनलोड कर लेना, एक नंबर से, मोबाइल नंबर से रजिस्टर कर लो। जाओ, वहां पर एक बिहार पुलिस के नाम से फोल्डर मिलेगा, जाकर वहां बैच ले लो, ठीक है। सचान 20 कूपन कोड लगा के जुड़ जाओ। मौका है, ऑफर सीमित समय के लिए। थैंक यू वेरी मच। क्लास कैसी लगी? बहुत बढ़िया लगी होगी। जय